हाय। आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा बनाती हूँ क्योंकि आज मैं बताना चाहती हूँ कि एक रिक्रूटर की लाइफ़ कैसी होती है, मेरे टीम मेंबर कैसे काम करते हैं, वो कैसे अपना दिन शेड्यूल करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि लोग बहुत कैजुअली बोल देते हैं, "अरे! रिक्रूटर का क्या काम है, उन्होंने तो सीवी यहाँ से निकाल के वहाँ दे देना है।" ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब आप किसी भी प्रोफ़ेशन पे जाते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक रिक्रूटमेंट का जॉब मुश्किल है, बाकी सब आसान है। सारे प्रोफ़ेशन में मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है। कोई भी प्रोफ़ेशन बिना मेहनत के, बिना रेगुलर डिसिप्लिन के हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात हमें तब समझ आती है जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर हम सिर्फ़ पूरी लाइफ़ एक ही काम करते रहेंगे और दूसरा हमें दूसरों के लिए भी थोड़ी-सी सिम्पैथी, एम्पैथी रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा काम मुश्किल है तो दूसरों का काम भी मुश्किल है। तो सबके अपने-अपने चैलेंजेज़ हैं। तो हमारा क्या चैलेंज होता है रिक्रूटमेंट में? सबसे पहले तो दिन की शुरुआत होती है, ऑफ़िस पहुँचे, ऑफ़िस पहुँचते ही हमारे इनबॉक्स में इतने सारे मेल्स, हमारे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस, सब वेट कर रहे हैं। क्लाइंट की नई रिक्वायरमेंट आई है, कैंडिडेट किसी की जॉब नहीं है तो उनका मेल आया है, वो फ़ॉलो अप कर रहे हैं। क्लाइंट के पास कोई सीवीज़ गए हैं तो उनके कुछ क्वेरीज़ आई हैं। पहले हमने वो सारी मेल्स चेक करनी है कि कौन-सी मेल है एंड बिलीव मी वो मेल 1, 2, 3, 4 नहीं होती है, वो हंड्रेड्स की रेंज में होती है। क्योंकि अगर हमने कोई जॉब पोस्टिंग करी है तो हमारे पास इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं और हम इस जगह पे बैठे हुए हैं कि हम किसी को भी ऐसे ही डिस्कार्ड नहीं कर सकते बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटी और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक सही कैंडिडेट को चूज करके हम उसको आगे भेजें। अब जब हमने सारे मेल्स चेक कर लिए, मेल्स चेक करने के बाद फिर हम लोग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। बिलीव मी, प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल हमारी लाइफ में भी और हमारे करियर में भी। और रिक्रूटमेंट में इतनी सारी हम मल्टीटास्किंग करते हैं, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो एक रिक्रूटर की लाइफ मेस है। उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि अभी क्या करूं, क्योंकि कहीं से फोन आएगा, कभी क्लाइंट कुछ पूछेंगे, कभी कैंडिडेट कुछ पूछेंगे, कभी मैनेजर कुछ पूछेंगे, तो हम सबके जवाब देते रह जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा दिन खत्म हो गया। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रायोरिटाइज योर वर्क। पूरा दिन हमें अपना प्रायोरिटी कर डिसाइड करना होता है कि अच्छा कौन से क्लाइंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होना है, किस कैंडिडेट के साथ हमने बात करनी है जो नेक्स्ट लेवल के लिए स्क्रीनिंग हो रखा है। जब वो सारा चीजें आ जाती हैं उसके बाद फिर हमें ये डिसाइड हो गया कि हमने कौन सी रिक्वायरमेंट पे काम करना है। उसके बाद हम फिर आता है सोर्सिंग का काम। सोर्सिंग के काम में हम लोग अलग अलग जगह से सोर्स करते हैं प्रोफाइल को। हमारे नेटवर्क्स हैं, लिंक्डइन है, नौकरी है एंड बिलीव मी, जब आप रिक्रूटमेंट में काम करते हो ना, आपके सामने 10, 20, 50 सीवीज आएंगे तो आपकी आई अपने आप एक स्क्रीनिंग आई बन जाती है और उसमें से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सीवी हमें ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपना सीवी बहुत क्लीन रखें, बहुत क्लटर ना रखें, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं डालें। जितना क्लीन सीवी होगा, जितना क्लियर लिखा होगा, उतना रिक्रूटर की जॉब भी आसान है और आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि रिक्रूटर के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें हमें आगे कौन सा सीवी भेजना है। हम 100 लोगों के 200 लोगों से बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारे सीवी ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएंगे अगर वो सीवी क्लियर नहीं बने। अच्छे का मतलब ये नहीं कि हमें फैंसी बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग से डिजाइन करा लेंगे, कोई सॉफ्टवेयर से डिजाइन करा लेंगे, कलरफुल बना लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग रहेगी। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है वो सब चीजें का। वर्ड में सिंपल, पीडीएफ में सिंपल सा अपना रिज्यूमे बनाओ। उस रिज्यूमे में अपनी पूरी क्लियर चीजें लिखो, अपना एजुकेशन लिखो, अपना एक्सपीरियंस लिखो, आप कहाँ रहते हो वो लिखो, और बेसिक रिक्वायरमेंट, आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है, आपको सर्टिफिकेशन मेंशन करो। जो आपका नंबर एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल तो मिले। बहुत सारे सीवीज ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ही नहीं डाला होता है, उन्होंने सीवी बहुत अच्छा बनाया लेकिन नंबर नहीं डाला। अब हम उन तक रीच आउट कैसे करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब सीकर के लिए कि आप अपना सीवी जितना क्लीन रखेंगे, रिक्रूटर की आई में उतना ज्यादा जल्दी वो कैच होगा। उसके बाद जब ये सारा सोर्सिंग हमारा हो जाएगा, हम शॉर्टलिस्ट करके हम कुछ नंबर ऑफ सीवीज हम स्क्रीन करेंगे एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद 1 या 2 सीवीज ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं सही हैं और जिनको हम आगे क्लाइंट के पास भेजते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिक्रूटमेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जिसमें एक तो जो जॉब सीकर है उसकी उम्मीद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर खर्चा चलता है, जिनकी लाइवलीहुड चलता है और उनके पास अभी जॉब नहीं है, अभी मार्केट में बहुत सारा ले ऑफ हो रहा है और वो इतनी एक्सपेक्टेशन से हमारे पास अप्लाई करते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनसे ठीक से बात करें, उनका सीवी समझें, आगे फिर क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है हम उसके हिसाब से उसको
बात करके हम क्लाइंट के पास वो सीवी भेजें। फिर हमारा मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें जो भी जॉब सीकर हैं, जो हमने सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात करें। उनसे बात करना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग काम होता है, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है रिक्रूटमेंट का कि हम इस फील्ड में हर फील्ड के लोगों से बात करते हैं, हर लेवल के लोगों से बात करते हैं। हम बहुत वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर, जो भी स्पेशल एडवाइजर टू द बोर्ड, या फिर बहुत जूनियर हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, या फिर मैनेजर लेवल के हैं, तो हम हर तरीके के लोगों से बात करते हैं। वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है। सबकी अपनी एक स्टोरी होती है, सबकी अपनी एक सबका स्किल सेट होता है, तो हमें वो अंडरस्टैंड करना है। कई बार हम उनको हेल्प करते हैं कि जो वो बोल रहे हैं। आई वाज सरप्राइज, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। एक लड़के ने सीवी भेजा था, उसका सीवी बहुत बहुत क्लटर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे किसी टीम मेंबर ने मेरे से वो सीवी स्क्रीन कराया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार इससे बात करके देखते हैं। मैंने जब उससे बात करी, उसने इतने बढ़िया से बात करी, इतना क्लियरली उसने सारी चीजें बताई, बट जितनी क्लैरिटी से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, उतनी क्लैरिटी से वो सीवी में नहीं लिखा था। अब क्लाइंट के पास तो सीवी जाएगा पहले, तो सीवी से ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे। तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना सीवी ये बनाओ, इसमें ये सारी चीजें लिखो। बट सबके साथ ये सब करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सीवी डालेंगे एकदम क्लीन डालें, एकदम क्लियर डालें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हो जो रिक्वायर्ड है। बहुत सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हमने बात कर ली, फिर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ सीवीज हो गए, फिर हमने वो क्लाइंट को शेयर कर दिए। इन बिटवीन हमारे बहुत सारे काम चल रहे होंगे, हमारे अलग क्लाइंट्स के साथ इंटरव्यू डिस्कशन चल रहा होगा, किसी का सॉफ्टवेयर का, अगर डेवलपर का कोई है तो उसका कोडिंग टेस्ट चल रहा होगा, कोई सेल्स वाला बंदा है तो उसका कुछ और इंटरव्यू चल रहा होगा। तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे पूरा दिन में चलते रहते हैं। और फिर हमारा आता है शाम का टाइम, जब हमारा डे खत्म होता है। तो डे खत्म होते टाइम पे हम फिर नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए क्या कोई हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनके लिए हम आज ही कहीं पर सोशल मीडिया में कहीं पर हम पोस्ट करके जाएं, सो दैट हम कल मॉर्निंग में आएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आई होंगी। वो सारा हम काम करते हैं। तो एक रिक्रूटर की लाइफ हेक्टिक है, फन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एक गैप को फुलफिल कर रहे हैं, और वो गैप एक जॉब सीकर और एक क्लाइंट के बीच में होता है। तो हमें सबको देखना है कि एक अच्छा टैलेंट कहीं वेस्ट ना जाए, और उनके लिए हम जो चीज कर सकते हैं, हम एक माध्यम बन सकते हैं और हम उनको आगे भेज सकते हैं। बाकी उनके ऊपर उनका अपना कैलिबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है जब हमारा डे खत्म होता है। हेक्टिक फॉर श्योर होता है, हेक्टिक सबका ही होता है, आजकल सारे काम बहुत मुश्किल है। तो ये एक बेसिक बिहाइंड द सीन रिक्रूटर की लाइफ है जिसमें ये सारी चीजें चलती रहती है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ में ये सारी बात शेयर करनी चाहिए। आई होप यू लाइक इट, एंड थोड़ा बहुत इसमें टिप्स भी था सीवी का अपना क्लीन रखने का और वो सारी चीजों का। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एंड कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग। मेहनत मेहनत से ही सब होता है। थैंक यू।